कभी कभी अपराध इतनी चुपचाप और संगठित तरीके से पनपता है कि उसके बारे में तब तक किसी को भनक नहीं लगती जब तक कोई छोटी सी दरार पूरी सच्चाई को उजागर ना कर दे। उत्तर भारत के एक शहर में भी ऐसा ही एक खौफनाक और हैरान कर देने वाला किडनी रैकेट लंबे समय से सक्रिय था, जहां इंसान के शरीर के अंग को भी एक सामान की तरह खरीदा और बेचा जा रहा था। गरीबी, लालच और सिस्टम की खामियों के बीच ये गिरोह न केवल लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा था, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़ा कर रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। दरअसल ये पूरा मामला तब सामने आया जब पुलिस को एक संदिग्ध सूचना मिली। शुरुआत में ये एक सामान्य जांच लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती गई, एक बड़े अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय किडनी रैकेट का पर्दाफाश हो गया। अब रिपोर्ट्स के अनुसार इस गिरोह ने पिछले 2 वर्षों में 50 से ज्यादा अवैध किडनी ट्रांसप्लांट किए हैं, जो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा है। इस रैकेट का संचालन बेहद सुनियोजित तरीके से किया जा रहा था। इसमें डॉक्टर, अस्पताल संचालक और बिचौलिए सभी शामिल थे। पुलिस ने इस मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA कानपुर के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रीति आहूजा, उनके पति डॉक्टर सुरजीत आहूजा, दलाल शिवम अग्रवाल और कई अस्पताल संचालकों को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के तहत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि यह गिरोह अलग अलग अस्पतालों का इस्तेमाल करके अपने काम को अंजाम देता था। आहूजा हॉस्पिटल, प्रिया हॉस्पिटल और मेड लाइफ हॉस्पिटल जैसे स्थान इस अवैध नेटवर्क का हिस्सा बने हुए थे। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीमें ने भी इन सभी जगहों पर छापेमारी की और कई अहम सबूत जुटाए हैं। इस पूरे रैकेट की कार्यप्रणाली बेहद खतरनाक और संगठित थी। गिरोह सबसे पहले ऐसे लोगों को तलाशता था जो आर्थिक रूप से कमजोर हो या पैसों की यहाँ सख्त जरूरत हो। उन्हें 5 से 10 लाख रुपए का लालच देकर किडनी देने के लिए राजी किया जाता था। इसके बाद उसी किडनी को अमीर मरीजों को 60 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक में बेचा जाता था। इस तरह ये गिरोह एक इंसानी अंग पर कई गुना मुनाफा कमा रहा था। इस मामले में एक अहम किरदार और है, दलाल शिवम अग्रवाल। अब चौंकाने वाली बात यह है कि शिवम केवल 8वीं पास था, लेकिन वह खुद को डॉक्टर बताकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था। वो जरूरतमंदों के बड़े बड़े सपने दिखाता था और उन्हें इस खतरनाक सौदे के लिए भी तैयार करता था। एक पीड़ित आयुष की कहानी ने इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश करने में अहम भूमिका निभाई है। अब आपको बता दें, बिहार के रहने वाला आयुष देहरादून में MBA की पढ़ाई कर रहा था। उसे पैसों की जरूरत थी और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर गिरोह ने उसे किडनी बेचने के लिए राजी किया। शुरुआत में उससे 10 लाख रुपए देने का वादा किया गया, लेकिन ऑपरेशन के बाद उसे केवल 9.5 लाख रुपए ही दिए गए। जब उसने बाकी रकम मांगी तो उसे टाल दिया गया। इसी के बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हो गया। अब जांच में यह भी सामने आया कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मरीजों और डोनर्स को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया जाता था और उनकी पहचान छिपाने के लिए उन्हें दूसरी बीमारियों जैसे गॉल ब्लैडर की पथरी का मरीज बताया जाता था। यह तरीका इसलिए अपनाया जाता था ताकि किसी को भी शक न हो और पूरा ऑपरेशन कानूनी प्रक्रिया जैसा दिखे। इस रैकेट के तार केवल एक शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली, NCR और अन्य राज्यों तक भी फैले हुए हैं। कुछ डॉक्टर्स नोएडा से जुड़े हुए थे, जिनकी तलाश अभी भी जारी है। बताया यह भी जा रहा है कि आरोपी आपस में संपर्क बनाए रखने के लिए टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते थे, जिससे उनकी गतिविधियां ट्रैक करना और मुश्किल हो जाता था। पुलिस की कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आया। मेडलाइफ हॉस्पिटल को सील कर दिया गया, जबकि अन्य अस्पतालों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि जांच के दौरान यह भी पाया गया कि कई अस्पताल नोटिस के बावजूद खुले हुए थे, जिससे सिस्टम की लापरवाही उजागर हुई है। इस मामले ने मेडिकल प्रोफेशन की साख पर भी अब गंभीर सवाल खड़े किए हैं। IMA ने इस पूरे प्रकरण पर आपात बैठक बुलाई और एक जांच समिति गठित की है। संगठन का कहना है कि पहले पूरे मामले की सच्चाई सामने लाई जाएगी, उसके बाद ही कोई कार्रवाई होगी। कानूनी रूप से भी ये मामला बेहद गंभीर बनता है, क्योंकि आरोपियों पर मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 की विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं। इन धाराओं के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा, लाखों रुपए का जुर्माना और मेडिकल लाइसेंस रद्द होने तक की कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS की धाराओं के तहत उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन ये मामला केवल कानून अपराध तक सीमित नहीं है, ये समाज के उस कड़वे सच को भी सामने लाता है जहां गरीबी और मजबूरी लोगों को अपने ही शरीर का सौदा करने के लिए मजबूर कर देती है। दूसरी तरफ अमीर वर्ग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस काले बाजार का हिस्सा भी बन जाते हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ गिरफ्तारी और कार्रवाई से ऐसे रैकेट खत्म हो जाएंगे
क्या इसके लिए सिस्टम में बड़े बदलाव की जरूरत है? ये घटना हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता, निगरानी और नैतिकता आखिर कितनी जरूरी हो गई है। जब तक इन तीनों पर सख्ती से अमल नहीं होगा, तब तक ऐसे गिरोह किसी न किसी रूप में फिर से जन्म लेते रहेंगे। अंत में ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी भी है। ये एक ऐसे सिस्टम की जहां इंसान की जान और शरीर भी मुनाफे का जरिया बन सकते हैं, और अगर समय रहते इसे नहीं रोका जाए। बाकी आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए आप अमर उजाला के साथ लगातार जुड़े रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।